इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी कर दिया है, जैसे जो एटम्स, सब कुछ एटम्स होता है, तो एटम्स को एक डिस्टेंस से दूसरी जगह भेजते हैं, लेकिन जब आप कोई उसको देख रहा होता है ना, वो उसकी दिशा चेंज होती है। तो बच्चे के साथ भी हम यही करते हैं। जैसे अब नेचुरल हम बैठे हैं, लेकिन अगर हमें पता लग जाए हमारा वीडियो बन रहा है, तो हमारी एकदम हम कॉन्शियस हो जाते हैं स्थिति। तो ये हमने इसको जब मैंने पढ़ाई करी थी, तो ये मुझे यही दृष्टा भाव वाली जो समझाती है कि जैसे बच्चे को भी जब हम वीडियो बनाने लगते हैं या कोई ऑब्जर्व करता है, जैसे मैं बच्चे को कहा रही हूँ, एक थर्ड पर्सन को बिठा दिया देखने के लिए कि क्या बिहेवियर आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उस बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जब उसको लगता है कि मुझे पता नहीं कैसे पता लगता है, छोटे से 3 साल के बच्चे को भी, कि मुझे कोई नोटिस कर रहा है, और हमें नज़र आता है कि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो ये हमारी पढ़ाई में भी था कि बच्चे को पता न लगे कि उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, अदरवाइज उसका बिहेवियर। तो आई थिंक ये वो दृष्टा भाव ये होता है कि जब हम देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो हमारा बिहेवियर चेंज होता है। नहीं, दृष्टा भाव तो असल में बहुत गहरी चीज़ है, वो ऐसे आती नहीं है। दृष्टा भाव में तो ये हो जाता है कि आप देख रहे हो, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, और आप इस बॉडी में घुसे हुए नहीं दृष्टा होते हो, आप अलग हो जाते हो, तब देख रहे हो। तो ये स्वप्न में भी हम दृष्टा भाव इन्वॉल्व होते हैं कॉन्शियस के अलग लेवल पे, क्योंकि जैसे आप स्वप्न में ये देखें कि आपको मगरमच्छ काटने वाला है, और वो आपके साथ लाइव हो जाएगा, मतलब आपको घबराहट हो जाएगी, पसीने आ जाएंगे, है ना, और अचानक से डर के मारे उठ जाएंगे, चीख छूट जाएगी। तो इसका मतलब आप उसमें इन्वॉल्व हैं, आप दृष्टा नहीं, आप कॉन्शियस के एक दूसरे परत पे जीवित हैं उस समय। दृष्टा पे तो जो बुद्धत्व के निकट आने वाले होते हैं, उनका दृष्टा जागृत होता है, और वो अवस्था ऐसी लगती है, ऐसी होती नहीं है, ऐसी लगती है, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ कि आप और आप दोनों अलग होते हैं, होते दोनों आप ही हैं, लेकिन आप अलग होंगे, आप अलग होंगे, तो उस समय आप दृष्टा के भाव को जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, उसमें भी हम इन्वॉल्व होते हैं ना दूसरे के शरीर में। जैसे शरीर से निकले तो शरीर देख लिया, लेकिन फीलिंग्स और भावनाएं आपके वो दूसरे शरीर में, वो भी दृष्टा भाव में है। दृष्टा तो एक बार जन्म गया, फिर जन्म गया, फिर नहीं हटता। वो तो शरीर से अगर आप हटे, आपने देख लिया, फिर आप दैनिक कार्य में जो है लिप्त हो गए, फिर वैसी नॉर्मल लाइफ चल रही है। लेकिन दृष्टा एक बार हो गया, फिर वो दृष्टा ही हो गया, फिर उसके लिए सारा खेल है, गेम है सारा, और उसको कटेगा भी तो उसको बस दिखेगा कि हाँ कट रहा है, उसको आंसू भी आएंगे, कष्ट भी होगा, तो उसको ये भी दिख रहा होगा कि मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे खून भी आ रहा है, मैं रो भी रहा हूँ, तो रोना भी उसका बाहर से हो रहा होगा, अंदर भीतर उसको कोई हलचल नहीं हो रही होगी। वैसी स्थिति हो जाती दृष्टा की। और दृष्टा मतलब देखने वाला है ना, जो देख रहा है, सिर्फ रिएक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि सिर्फ मूक है वो, और उसमें एक अलग आनंद है। तो वो, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो साधक की चेतना विष्णु कॉन्शियस पे चली जाती है, विष्णु लोक में चली जाती है, उसमें उसकी भाव दशा वैसी हो जाती है कि सिर्फ देख रहा होता है, उसके लिए सारा गेम है, सारा माया है, तो वो बड़ी आनंद में, बड़ी मस्ती में रहता है। तो वो साधक का वैसा स्तर हो जाता है कि हर चीज़ को वो सिर्फ देख रहा होता है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो कुछ कर भी नहीं रहा है। तो वही जब कृष्ण बोल रहा है कि भाई मरे हुए मारो, ऐसा नहीं जैसे तुम लग रहा वैसा नहीं है, मरे ही हुए हैं। तो मरे हुए हैं क्या मतलब है? क्या कृष्ण ने आगे जाके देख लिया कि भविष्य में क्या हो रहा है इनके साथ? अगर ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब जो ज्योतिषी हैं वो भविष्य में जाके देख रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इसके साथ एक दूसरी घटना घट रही होती है कि ऐसा नहीं है कि वो जाके देख रहा है वहाँ पे, ऐसा है कि वो घट चुका है पहले ही। मतलब जो पूर्व में घटा वो तो घटा ही, जो वर्तमान में घट रहा तो घट ही रहा है, जो आगे घटेगा वो घट चुका है, पहले ही घट चुका है। और ऐसा नहीं कि वो भविष्य में जाके देख रहा है, दूरदृष्टि से देख रहा है, ऐसा नहीं, वो घटा ही हुआ है पहले से। इसका मतलब जो तीनों काल हैं, तीनों काल कहीं एक जगह पे हैं पैकेट के रूप में, और आपने देख लिए हैं, तो वो होगा नहीं, वो हो चुका है पहले से, वो डिसाइडेड है पहले से कि ऐसा होगा ही होगा।
तो जो उस स्तर को, चेतना को प्राप्त हो जाते हैं, उनको आभास में आ जाता है। जैसे जो अच्छे साधक हैं उनको पूर्वाभास हो जाता है। तो पूर्वाभास क्या हो जाता है? पूर्वाभास भटकाने का शब्द है। उसमें होता क्या है कि वो काल से थोड़ा सा जो है आगे चला जाता है, यानी कि समय की बाउंडेशन से हट जाता है। तो जो काल भैरव हैं या जो भी इस प्रकार की चीज़ों को बताया गया है, वो तो वैसे उलझा दिया गया है शब्दों में। लेकिन जब साधक काल से हट जाता है, यानी उसका कॉन्शियस इस जो बंधन है ना, जिससे वो मुक्त होने के लिए लगा हुआ है, उससे हट जाता है। तो जब उससे हट जाता है तो उसके सामने सत्य की झलक आनी शुरू हो जाती है। कभी कभार सपने में आ जाएगी, कभी ध्यान में, कभी जाप में, कभी ऐसे ही तंद्रा में हल्की झलक आ जाएगी, कभी गुरु के समीप आएगी, कभी गुरु की याद में, कभी किसी ऐसी आ जाएगी। उसमें क्या होता है कि उसको वो हल्की झलक मिल जाती है, अरे पूर्वाभास हो गया। तो तांत्रिकों ने क्या कहा कि ये एक तुम्हारा सिद्धि है, एक शक्ति है, इसका जागरण कर लो। तो वो तंत्र या जो तांत्रिक लोग हैं, वो वैज्ञानिक लोग हैं उस समय के, अभी तो भ्रष्ट हैं। तो उन्होंने उस समय पे जाके उस चेतना की या उस अवस्था की दशा को देख लिया। इस दशा में जाके जब यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, तब वो काल से हट के दूर से देखता है कि कहाँ क्या हो रहा है, वो समझ सकता है। और वो लैंग्वेज के तौर पे नहीं है, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो बताई नहीं जा सकती है। वो वैसे स्तर पे वाइब्रेट करके वो समझ लेता है कि ऐसा होगा, और फिर यहाँ पे आके वाणी के स्तर पे बता देता है या लिख के बता देता है। तो उन्होंने उस वाइब्रेशन को, उस फ्रीक्वेंसी को किसी मंत्रों के साथ जोड़ के बता दिया कि ये मंत्र करेगा, इतना करेगा, ऐसे करेगा, तो ये चीज़ उसकी एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। यानी कि उसका चेतना का लेवल वहाँ पहुँच जाएगा। रहेगा यहीं पर ही बैठा होगा, लेकिन उसकी चेतना का स्तर उस केंद्र पे वहाँ वाइब्रेट करके समझना शुरू कर देगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ऐसी कुछ साधनाएं हैं, जैसे तंत्र में तमाम तरह की साधना है। जैसे मैं स्वप्नेश्वरी बोल रहा था, है ना, तराटक की साधना भी वही होती हैं। आपके कॉन्शियस को एकदम सूक्ष्म बना दिया जाता है, और वहाँ से फिर हटा के फिर आप कहीं भी ले जाइए, जहाँ जिस प्रश्न पे डालेंगे वहाँ उत्तर आना शुरू हो जाएगा। तो वो अलग अलग सिद्धियों के नाम से फेमस कर दिया गया। अब उस सिद्धियों में भी हर कोई पात्र नहीं होता है, इसीलिए हर किसी को सिद्धि मिलती नहीं है। क्योंकि जो साधक अपनी साधना के माध्यम से वहाँ वाइब्रेट कर रहा था, उसने बहुत सारे नीति नियमों का पालन किया होगा, तब जाके उसके अंदर वो प्योरिटी आई आत्मा में, तब वो वहाँ पे वाइब्रेट कर पा रहा है वो ईश्वर के निकट। कई बार नहीं कर रहा होता है, गुरु कृपा से ही हो जाता है बहुत कुछ। तो वो जो नीति नियम का उसने पालन किया होगा, वो हर साधक नहीं कर सकता है, वो कठिन होते हैं ना। तो कुछ पहुंच पाते हैं सिद्धि तक, कुछ पहले ही सिद्धि को गाली देके छोड़ देते हैं कि नहीं होता, कुछ भी बेकार है, पाखंड है। और जो लगे रहते हैं, तो उनकी जो फायर है, वो फायर वहाँ तक पहुँचा देती है कि मैं तो छोड़ के पकड़ के ही दम लूँगा, जब तक नहीं पहुँचूँगा तब तक नहीं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो गुरु का सानिध्य, गुरु कृपा, फिर इष्ट कृपा, पितरों का तो रहता ही रहता है सारा, और अपनी जो आग होती है, सबसे पहले तो उसकी आग होना बहुत ज़रूरी है। और नहीं है तो फिर गुरु का सानिध्य करे, बार बार करे, बार बार करे, बार बार करे, तो उसकी ऊष्मा से उसके अंदर वो वेलकम करता है कि चलो तुम उठो बार बार। अब जैसे आलोक जी हैं, अभी इनको मैंने कुछ काम बोला था 10 दिन पहले, वो नहीं हो पाया किसी कारणवश, व्यस्तता रही। अभी भी मैंने बोला तो उसने बोली इसमें एक्चुअली 2 दिन का समय लगेगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा डांटा, मैंने कहा ऐसा है, आज के बाद मैं तुमसे कार्य नहीं बोलूँगा। अब वो कार्य जो है 1-2 घंटे में वो निपट गया, जो 2 दिन में होना था और जो 10 दिन से नहीं हो रहा था। तो ये क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ठोकर मारी गई, चोट मारी गई। तब वो जो बैठा हुआ अंदर था वो उठा कि मैं कर देता हूँ। जी, एक मैंने मूवी देखी, हिरण्य के नाम है, एक लेडी की मूवी है। तो वो दूध देने जाती है पैलेस में, महाराजा के गांव में रहती है। तो डेली उनका काम होता है कि दूध देना। तो उस महल का असूल ये होता है कि शाम को सूरज ढलने के बाद गेट्स बंद हो जाते हैं, और उसके गांव में बड़ा सारा जंगल होता है। तो एक दिन वो क्या होता है कि वो लेट हो जाती है, उसका एक छोटा सा बच्चा अपना घर छोड़ के आती है नेबर के पास कि मैं जा रही हूँ, डेली का उसका काम है। और वो एक दिन वो लेट हो जाती है तो बंद हो जाता है। तो उसको होता है कि अब मैंने अपने बच्चे के पास कैसे पहुँचूँ। तो हर जगह से बंद होता है, सिर्फ एक पहाड़ी रास्ता उन्होंने ओपन रखा होता है, क्योंकि वो बहुत संकरा होता है, कहते हैं कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता। तो वो एक माँ, मतलब वो उतर के जाती है, पूरी मूवी दिखाती है।
और वो अपने बच्चे तक पहुंचती है। तो राजा अगले दिन पता लगता है कि भी इस पहाड़ी से कैसे कोई उतर गया, इसका मतलब दुश्मन भी आ सकता है। तो वो उसको बुलाते हैं, तो वो कहते हैं कि फिर उतर के दिखा। तो वो कहती है कि कल रात जो उतरी थी वो एक माँ थी, और अब मेरा बच्चा मेरी गोदी में है, मेरे पास है, तो अब मैं वो माँ। तो वो जो गुरुजी वो जो भावना आती है ना, एक जैसे भी मैं कुछ भी कर जाऊंगी, वो उसको कैसे निरंतर पैदा किया जाता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जिस अग्नि की मैं बात कर रहा हूँ वो मुख्य है। अगर वो अंदर बनी हुई है और वो फेक नहीं हो सकती है, वो रियल होगी, है ना। और वो रियल ऐसे होगी कि आपके भीतर की जो प्यास है, जो खालीपन है, सूनापन है, वो आपको सोने भी नहीं देगा, खाना खाने नहीं देगा। अपना अनुभव है, जैसे जब मुझे प्यास रहती थी, अतृप्ति रहती थी, तो उसमें ये होता था कि रोता रहता था मैं रात भर, कई कई दिन रोता रहता था। क्यों, कौन रुला रहा था? कोई कह तो नहीं था रो, या किसी से इंस्पायर होकर तो मैं रो नहीं रहा था। वो तड़प थी ना अंदर, वो प्यास थी। दूसरा, खाना नहीं निकला जाता था अंदर से, धिक्कार आता था इस जीवन पे कि कैसे तुम अपनी रोटी निगल रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कुछ हो पा रहा है। तो जो वो क्यों उठता था, फिर उसके फिर आंसर आते थे प्रकृति से, नेचर से, कि ऐसे होगा। तो रमन महर्षि भी तो यही करवा रहे हैं, हु एम आई, पूछो मैं कौन हूँ, पूछो 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 कौन हूँ। तो कई सारे संतों ने इसके प्रयोग भी करवाए। कई महीनों तक पूछते रहो, एक ही थॉट यहाँ मारो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो प्रकृति फिर उस सूनेपन में भरेगी कि तुम हो कौन। फिर वो अपने अंदाज से भरेगी, ऐसा नहीं कि कान में आ जाएगी आवाज़ कि तुम ये हो। फिर तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे भीतर तड़प, अग्नि, बेचैनी। अब जो वैराग्य की बात करते हैं, वैराग्य जो मार्केटेड है वो नहीं, वैराग्य है क्या एक्चुअली में, सब चीज़ों से छूट जाए, रहेंगे उसमें लेकिन छूट जाए, अंदर ऐसे निर्लिप्तता की भावना आ जाए कि कैसे कैसे करूं, मैं जाऊं, छोड़ के जाऊं, भागूं, कहाँ करूं, क्या करूं। तो जो रियल होता है वो फिर उसमें बहता है, जो मजबूर है उसकी बात अलग है। जो रियल होता है वो बह जाता है, ढूंढता है, जगह जगह भटकेगा, धोखा खाएगा, कुछ अच्छा भी मिलेगा, कुछ बुरा भी मिलेगा। वो यात्रा का पार्ट है, अच्छा और बुरा दोनों ही मिलेगा। उसके बाद उसको जब एक सार मिलता है, एक सार गर्भित भीतर से अंतर्ध्वनि उठती है कि ये है, वो उसका सत्य होता है और उसमें ही प्रकाश फूटता है। अब जैसे आप वहाँ से चली आ रही हैं, ठीक है, लेडी होते हुए पहली बार आप वहाँ से आई हैं गाड़ी चला के इतनी दूर से, 200-400 किलोमीटर जो भी है। अब उसमें ये क्या है भाई, फ़ोन पे भी तो हो रहा था ना, फ़ोन पे भी हो जाता। तो वो ऐसा क्या था, ये फायर का ही एक पार्ट है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खींच रहा है, कुछ भगा रहा है। ये जो होता है इसको दिमाग नहीं समझता। अगर इसको लॉजिक वाइज सोचे ना तो वो नहीं आंसर नहीं आएगा ना। और इसमें बार बार लॉजिक खुद को घुसेड़ना चाहेगा, क्योंकि जीवन हमारा लॉजिक बेस्ड है सारा। तो वो बार बार घुसेगा और उसको समझाएगा कि ऐसा नहीं है, ये जब लॉजिक समझ में नहीं आए तो बेकार है, गलत है, ऐसा नहीं है, हम गलत कर गए। मैं जब एक गुरुजी थे उनके पास जब मैं दीक्षा लेने जा रहा था, मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी थी और मैं 90 किलोमीटर की दूरी तय करी उन तक पहुंचने के लिए उस दिन, क्योंकि मुझे पता भी था यहाँ से वहाँ जाना है। लेकिन उस समय रास्ता ही वो आया नहीं दिमाग में कि इधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ, वहाँ से रास्ता है, मतलब पूछते हुए वहाँ जाने का रास्ता क्या। किसी ने कहा उधर जाओ 10 किलोमीटर, उधर से फिर ऐसे रास्ता है। तो ये ऑटोमेटिकली हुआ। और उस दिन भयानक बारिश हुई, भीगते भीगते, तूफान भयंकर। और जब पहुंचा तो वहाँ गुरुजी गायब। क्यों? क्योंकि कहीं जो है वो फंस गए तूफान में। वहाँ पहुंच गया था 7-8 बजे, पहुंचे रात को 1 बजे। और उनसे मिलने के लिए मैं कई दिनों से प्रयासरत था। तो उसमें ये भी हो सकता था कि कोई अगर हल्की ऊर्जा वाला होता, तूफान है चलो अब कल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अरे गुरुजी आ ही नहीं रहे, चलो हटाओ चलते हैं। तो ये आता है, ये मन में आता है, मेरे भी आता था। लेकिन उसके बाद मैं तुरंत काउंटर अटैक मारता था उस पर कि ठीक है ये तुमने सोचवाया मेरे को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये करने थोड़ा आया था, मैं तो करने कुछ और आया था ना, तो मैं वही करूँगा। तो फिर वो चीज़ें शांत हो जाती थी। तो उसमें जिद बहुत ज़रूरी है। वही जो फायर की बात कर रहा हूँ, अग्नि की, वही मुख्य है।
क्योंकि एक हमारे गुरु जी रहे मुकेश जी करके, वो भी इनलाइटेंड बीक थे, तो उनका एक लाइन थी